भाजपा के वरिष्ठ लीडर संजीव मिश्रा आज चैनलों के साथ जुड़े हुए हैं और बीते दिन भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पार्टी द्वारा विरोध जताया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस बैठक के बारे में आप बात कर रहे हैं, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सहित 52 विधायकों ने एक भाजपा विधायक के आवास पर सहभोज का कार्यक्रम था। वह सहभोज का कार्यक्रम था और एक पारिवारिक बैठक थी जिसमें आत्मचिंतन आत्ममंथन करना था। 52 ब्राह्मण विधायक जन के बैठने की सूचना आ रही है। उस विधायक लोगों ने, माननीय जो विधायकगण हैं, इस निमित्त बैठे थे कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि हम सर्व समाज की बात करने वाला ब्राह्मण समाज जो सर्व समाज की बात करता है। और उस बैठक के साथ साथ सहभोज का भी कार्यक्रम था। मंगलवार का दिन था, बजरंगबली का दिन था, फलाहार की भी व्यवस्था थी, बहुत लोग मंगलवार का व्रत थे और सहभोज का कार्यक्रम था। सहभोज के बारे में आपको बताऊं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधार सहभोज है। इस भारत में समरसता का आधार सहभोज भारत की परंपरा रही है। समस्त जातियों को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किसी को भी जोड़ने की परंपरा का नाम है सहभोज, जिसमें हम साथ साथ बैठते हैं और खाते हैं। क्योंकि 52 में से 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और राष्ट्रवादी थे, हिंदुत्ववादी थे और सहभोजवादी थे। इसलिए उन्होंने सहभोज के माध्यम से एक दूसरे के साथ बैठना पसंद किया कि हम आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि हमारे समाज में क्या कमी है, ऐसी क्या गिरावट आ रही है कि दूसरे समाज के लोग हमारे माँ बहनों के सम्मान के बारे में बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं, खुलेआम ब्राह्मण समाज की अस्मिता को पैरों तले रौंदा जा रहा है। तो हम दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा पहले आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें और हमारे समाज में जो कमी है उन कमियों को दूर करते हुए हम अपने ही सर्व समाज के सम्मान के साथ लड़ने के साथ साथ ब्राह्मण समाज के भी सम्मान के रक्षा के लिए हमको लड़ना चाहिए। 52 विधायकों में से जबकि 46 विधायक भाजपा के ही थे जी। फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का अपने ही विधायकों के खिलाफ कड़क रूप का आरती करना क्या लाजमी है या उचित है? देखिए, जहाँ तक पंकज चौधरी के बयान की बात है, पंकज चौधरी जी ने जो बयान दिया है वो एक अनुशासन बनाने की दिशा में उन्होंने बयान दिया है। और पंकज चौधरी जी अभी नवनिर्वाचित, नवनियुक्त, नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके दिमाग में उस समय जो उचित लगा उन्होंने अपना अधिकृत बयान दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान ही नहीं, भारतीय संविधान भी इस बात की अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक नहीं सकता। भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है और भारतीय संविधान भी इजाज़त देता है कि कोई व्यक्ति, कोई समाज नहीं, कोई इकलौता व्यक्ति भी, वह किसी रेलवे स्टेशन पर का मोची हो या समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी अपने वैचारिक उद्गार को कर सकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्तक्षेप मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैं 89 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ भी इस बात को मानता है। संघ भी लोकतंत्र की बहाली के लिए कार्य करता रहा इस आजाद भारत में और संघ भी लोकतंत्र को मानता है। जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात, तो उन्होंने अपने विवेक से अपना अधिकृत बयान दिया, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये जरूर हमारा है कि मैं सख्त उस पर विरोध जताता हूँ कि एक ही परिवार के 46 लोगों के साथ अगर हम नहीं बैठ सकते तो दूसरे समाज के लोगों के साथ कैसे बैठेंगे? हम समाज में गरीब, विवश, लाचार, निरीह व्यक्तियों को कैसे जोड़ेंगे? हम बैठेंगे नहीं, हम सहभोज नहीं करेंगे, हम चाय पिएंगे नहीं, हम लिट्टी दाल बाटी चोखा खाएंगे नहीं और खिलाएंगे नहीं, मलिन बस्तियों में जाएंगे नहीं, तो हम जोड़ेंगे कैसे? ब्राह्मण जातिवादी नहीं, ब्राह्मण शुरू से सनातनी रहा है, ब्राह्मण राष्ट्रवादी रहा है, ब्राह्मण वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला रहा है
और ब्राह्मण ने इस देश की आज़ादी में भी सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का सीधे तौर पे बयान देखा जा रहा है, उनका कहना है कि पार्टी के संविधान के खिलाफ जो है जातिगत बैठक जो है जी सही नहीं है। जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को जो समझ में आया वो आदरणीय है। महाराजगंज से 5-6 बार वो सांसद रहे, आदरणीय सांसद रहे हैं। वह कभी भी प्रदेश की राजनीति में नहीं रहे, ओनली सांसद। मेरा जो मानना है, मेरी जो जानकारी है, वह संगठन का भी उनको अनुभव नहीं है। और संगठन, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुझाव देना चाहूँगा, इसलिए कि मैं लोकतांत्रिक पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। इस पार्टी का एक कार्यकर्ता जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अपना सुझाव उनको दिया करता था। आज भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, यशस्वी रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी, कार्यकर्ताओं से वार्ता करते हैं। हमारे यशस्वी संगठन मंत्री धर्मपाल जी भी रहे हैं। संघ का बड़ा से बड़ा दायित्वधारी संघ चालक, सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी भी एक संघ सेवक की बात करते हैं। भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भी बात सुनी जानी चाहिए। तो यहाँ माननीय पंकज चौधरी जी को सबसे पहले विषय ये है कि यह क्वेश्चन होना चाहिए कि माननीय विधायकों को कैसी ऐसी क्या बात हुई जिससे माननीय 46 नहीं 52 विधायकों को बैठना पड़ा। और वो विधायक कोई आम इमली नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो माननीय विधायक हमारे आदर्श हैं। हमारे आदर्श मात्र वो माननीय विधायक ही नहीं है, हमारा आदर्श संघ है। हम संघ के संघ सेवक हैं और योगी आदित्यनाथ के भी कार्यशाला में की भट्टी में पके हुए कार्यकर्ता हम हैं। बात अगर ब्राह्मणों के सम्मान की नहीं, बात लोकतंत्र के बहाली की होगी, बात अगर ब्राह्मणों के सम्मान की होगी, बात माँ बहनों के सम्मान की होगी, बात धार्मिक स्थलों के सम्मान की होगी, तो हम पहले भी लाठी खाना पसंद किए हैं, आज भी लाठी खाना पसंद करेंगे। सरकार हमारी जरूर है, लाठी हमारी जरूर है, हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। और पंकज चौधरी जी अगर विधायकों के खिलाफ कार्रवाई किए तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा, मुझे लगता है कि वो अनभिज्ञता में उनका दिया हुआ ये बयान है। अगर वो संगठन करता होते, संगठन बाहुबल से नहीं, संगठन साबोध से चलता है, संगठन सौहार्द से चलता है, संगठन प्रेम से चलता है, संगठन बंधुत्व से चलता है, संगठन बड़प्पन से चलता है। संगठन कभी बाहुबल से नहीं चला करता, वरना बाहुबली सारा संगठन बाहुबलियों का हुआ करता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो है चयन भी जो है काफी लोग जो है उसको विधि सम्मत नहीं मान रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये बड़ा विषय है, इस पर मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, 89-90 से स्वयंसेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री, हिंदू युवा वाहिनी का जिला महामंत्री और संघ हिंदू जागरण मंच, हिंदू महासभा और भारतीय जनता पार्टी में गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक रहा हूँ। युवा मोर्चा में प्रदेश सदस्य भी रहा हूँ। संजीव कुमार मिश्र मेरा नाम है, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। अगर भाजपा के संविधान की बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं और वो संविधान में अगर लिखा है कि अपने परिवार के 50 लोग एक साथ साबोझ नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले उनको 1 महीना भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष से पहले एक कार्यकर्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। एक कार्यकर्ता बन करके तब प्रदेश अध्यक्ष की सोच लानी चाहिए, तब वो एक सफल प्रदेश अध्यक्ष साबित